Hello friends, how are you? I hope you are very well and preparing well for your 67th BPSC and CDPO pre-exam. As we all are aware that it is less than 60 days for conduct of BPSC PT and we all have some strategy in our mind. But मैं जो चीज़ आपको यहाँ बताने के लिए आया हूँ, आई एम नॉट वेरी ऑफन ऑन दिस चैनल. आज बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे उनके क्वेरी के बारे में देख के और जो बहुत सारे गाइड्स हैं उनका जो सजेशन देख रहे हैं उसके बाद मैं आपके समक्ष आज प्रस्तुत हुआ हूँ आया हूँ. आप सब अवेयर होंगे, जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो भी जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, उनको पता है ऑलरेडी. ये बताने की चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारा दायित्व है कि हम इस चीज़ को शेयर करें. आपको पता है कि कंपटीशन जब आपने शुरू किया होगा, अगर आप 2-3 दफ़े दे चुके होंगे तो आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा फर्क हो गया है पहले से और अभी में. अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें एक आर्टिकल में ये बताया जा रहा था कि एक सीट पे 800 कैंडिडेट्स अप्रॉक्सिमली 7 to 800 कैंडिडेट्स हैं. सो कंपटीशन इज गोइंग टू बी वेरी टफ, सो वी शुड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. अब अपना अपना स्ट्रेटजी है. जनरल स्टडीज के लिए हम सब बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, सारे कैंडिडेट्स हमारे उसके लिए लगे हुए हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं. विशेष रूप से मैं उन कैंडिडेट्स के लिए इस बात पे एम्फेसिस करना चाहूँगा जो ये सोचते हैं कि मैथ्स के क्वेश्चन को लगभग 10 रहते हैं, उनको छोड़ के चलो. तो अब मेरे हिसाब से ये आत्मघाती स्टेप होगा, ये सही नहीं होगा कि आप जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं उसको छोड़ के चलें. मैथ्स इतना ज़्यादा टफ नहीं है, अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें. हम सब ने 10th तक मैथ्स की पढ़ाई की है और ये मैथ्स जनरल मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जो एक हर इंडिविजुअल से जो ठीक ठाक से पढ़ाई कर रहे हैं, अवेयर हैं, उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. उस प्रकार की मैथमेटिक्स है. तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देख के अपने अप्रोच को अगर हम डेवलप कर लें तो इस प्रकार से हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैथ्स को तो ना मान के चलो, उस पर मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है. ऐसा करने से रिस्क है क्योंकि कट ऑफ क्या हो, काफ़ी ज़्यादा इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि जो कट ऑफ है वो बढ़ जाए, आगे बढ़े. तो हमें अकॉर्डिंगली प्लान करना चाहिए और छोड़ने वाला अप्रोच नहीं रखना चाहिए. इस वीडियो में मैं आपसे यही बात शेयर करने के लिए आया था. कुछ 5 प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स के ही हैं सारे, उन पर एग्जाम्पल के तौर पे हम काम करेंगे और फिर ये मैसेज दे के कि आप इस पे काम कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, है ना. मेंस भी है, मेंस में भी मैथमेटिक्स होता है. अगर आप बिल्कुल मैथ से भागना चाहेंगे तो अल्टीमेटली आपको मेंस में लिखना है. 72 मार्क्स के मैथमेटिक्स होते हैं मेंस में भी, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है GS1 पेपर में, है ना. तो मैथ से भागना नहीं है, वैसा मैथमेटिक्स वो पूछते ही नहीं है जो कि स्पेसिफिकली मैथमेटिशियन को ही आए, क्योंकि ये ऑप्शनल नहीं है, जनरल है. 10th तक हम सब मैथमेटिक्स पढ़े हैं, उतना एप्टीट्यूड हम सबके पास जरूर है. बस ये बात है कि उस पर थोड़ा काम करने की जरूरत है. एनीवे, क्वेश्चंस देखते हैं क्या है. ये 65th क्वेश्चन, 65th बीपीएससी के 2019 में आया हुआ प्रश्न है ना. 2 विद्यार्थियों में 12 एक जैसी कलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना है. अब देखिए, जब प्रत्येक को मिनिमम 2 कलम मिलना है तो मैक्सिमम कलम कितना होगा, 10 होगा, चूंकि 12 ही है. तो आप इस प्रकार से इसको बढ़ाते जाओ, है ना, और इस तरफ से घटता जाएगा. मैं कोई इसमें पीएचडी करके नहीं बना रहा हूँ, ये आपको भी पता है, ये एक नॉर्मल लॉजिक है कि ऐसा ही होगा, है ना. अल्टीमेटली क्या होगा इसमें, 9 3 एंड 10 2. अब 11 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 11 करेंगे तो फिर इधर 1 हो जाएगा. मिनिमम कितना पेन मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए. ऑलरेडी इस प्रश्न में ये चीज मेंशन किया हुआ है, 2 कलम मिलना आवश्यक है.
तो आप देखो कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So 9 ways are there in which according to the given condition we can distribute the pens among the students, है ना? So B will be the right answer. Such type of questions are there. अब अंडर प्रेशर टाइम की कमी के बीच में इन सब चीजों पे सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट द थिंग्स आर ऑलवेज important and they make differences. Okay, so let's move forward and let us see second question. What does it say? दूसरा प्रश्न है, यदि वृत्त A और B की त्रिज्याएं 1.5:1 के अनुपात में है तो वृत्त A और B के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? रेडियस है ये, एक का 1.5 है, लेट्स एज्यूम इट एज कैपिटल R, एंड दूसरे का R है। आपको पता है पाई आर स्क्वायर एंड पाई आर स्क्वायर इज एरिया ऑफ ए सर्किल, यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, आर इज रेडियस, रेडियस इज त्रिज्या। जो त्रिज्या है वो यहाँ पे जो बड़ा है और जो छोटा है उसको हमने कैपिटल में और स्मॉल में ले लिया है। अब इनका क्या पूछना है? ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पाई आर स्क्वायर चूंकि बड़े वाले का पहले है बटा पाई आर स्क्वायर बराबर पाई पाई कैंसिल हो गया, एक दूसरे को कट कर दिया, और आर स्क्वायर की जगह पे क्या है? 1.5 स्क्वायर बाई 1, 1.5 स्क्वायर इक्वल टू 2.25 बाई 1, so 2.25 each to 1 will be the right answer. You can see how easy the questions are. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे होंगे, इसी लाइन पे होंगे बिल्कुल कि सारे स्मूथली बनते जाएंगे। कुछ हो सकता है उसमें बिल्कुल एक दो ऐसे हो जैसे जिसमें लगे कि ये हमारा टाइम खराब हो जाएगा इसमें और शायद क्वेश्चन भी एक्यूरेटली सॉल्व ना हो, तो उसको आप स्किप कर भी सकते हैं इन दैट एक्सट्रीम सिचुएशन। वो तो हमेशा उस बात की संभावना रहती ही है ना। लेकिन इस प्रकार से बिल्कुल ऐसा हम टेम्परामेंट बनाना कि नहीं मैथ्स को अटेम्प्ट नहीं करना, ये सही नहीं होगा। लेट्स मूव अहेड। नाउ वी कैन सी क्वेश्चन सेज एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। यदि 1/3 भरी हो टंकी और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? देखिए इसका ऑप्शन जो है इस पिक्स में सारा का सारा नहीं अवेलेबल हो पाया है ना। लेकिन हम एक जनरल अप्रोच लगा रहे हैं। 3 घंटा में एक नल जो है वो भर देता है, जाहिर तौर पे इसकी स्पीड ज्यादा है, कम समय ले रहा है, और दूसरा 4 घंटे में खाली करता है। इट मीन्स दैट इट इज टेकिंग मोर टाइम इन कंपेरिजन टू फर्स्ट वन, है ना। तो 4 घंटे में जो खाली कर देता है और 3 घंटे में भर देता है, तो लेट्स एज्यूम द कैपेसिटी जो है, जो क्षमता है उस टंकी की, उस टैंक की, वो 12 है। अब आप कहेंगे कि 12 ही क्यों मान रहे हो? 12 इसलिए मान रहा हूं मैं कि 4 × 3 = 12। जो हम आगे की प्रक्रिया करेंगे वो आसान होगा हमारे लिए, है ना। तो अगर 12 इसकी कैपेसिटी है और जो फर्स्ट नल है वो 3 घंटे में खाली कर देता है ना, तो 1 घंटा में कितना खाली करता है? वो 4 लीटर खाली करता है, और दूसरा 1 घंटा में 3 लीटर खाली करता है। अब रही बात यदि टंकी 1/3 भरी हो, 1/3 भरी हो पहले से ही, और दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी बाकी भरने में कितना समय लगेगा?
तो 1/3 अगर भरी है, 12 का 1/3 कितना होगा? 4 होगा। तो बचा कितना? 8 लीटर और भरना है ना? 8 लीटर और भरना है। तो जो फर्स्ट है उसको कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा अकॉर्डिंगली। और इसको कितना टाइम लगेगा? जो दोनों के स्पीड में जो अंतर है वो कितना अंतर है? 4 और 3, 1 लीटर का अंतर है ना? और 8 लीटर हमें भरना है, तो कितना टाइम लगेगा? 8 into 1 is equal to 8 hours, है ना? This is the question. So A will be the right answer. जितना इधर से ये भरेगा उसके अपोजिट में इतना खाली होगा, है ना? दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 घंटे का। इसका मतलब कि 1 लीटर का। तो 1 लीटर ओवरकम करेगा। जो 3 लीटर भले कम हो रहा है, लेकिन 1 लीटर फिर भी वहां पे कुमुलेट हो रहा है, वहां पे संचित हो रहा है। 1 लीटर जा रहा है उसके अंदर नेट। तो 1 लीटर अगर जा रहा है उस प्रकार से 1 घंटे में, तो टोटल 8 लीटर उस तरह से अकुमुलेट होने में कितना टाइम लगेगा? 8 आवर। सो ए विल बी द राइट आंसर। Nevertheless, what the options C and D are, we don't know as it is not available here, but A will be the right answer. Let's move forward. श्रेणी 139, 15, 25, 35, 49 का अगला पद क्या होगा? ये एक सीरीज दिया हुआ है अपने पास। इनमें जो नंबर्स दिए हुए हैं ये रीजनिंग है, कंप्लीटली रीजनिंग है ये। तो आपको उस हिसाब से सोचना होगा, है ना? 1 है, 3 है, उसके बाद 9 है, 15 है, 25 है, 35 है और 49 है। So we will have to apply some logic behind this. 1 here it is 3, so 3 minus 1 is equal to 2, 9 minus 3 is equal to 6, 15 minus 9 is equal to 6, 25 minus 15 is equal to 10, 35 minus 25 is equal to 10, and 49 minus 35 is equal to 14. So in general view, overview, अगर हम एक ओवरव्यू करते हैं, जनरल व्यू करते हैं, ओवरव्यू में हम ये ऐसा नहीं पा रहे हैं कि कोई एक बिल्कुल ही रेगुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है इन डिजिट्स के बीच में, इन नंबर्स के बीच में, सॉरी, है ना? सो हमें कुछ लॉजिकल इसका एंड निकालना होगा। इट इज, वी कैन सी 1 square, you can write here, we can mention here 2 square minus 1. We can write in place of 3, 2 square minus 1 is equal to 4 minus 1 is equal to 3, and here we can write 3 square as this one. Okay, I'm just predicting. We can go by this way. If it is successful then very fine, otherwise we will have to adopt some other way. अगर इस प्रकार से ये हम कर पाते हैं तो ठीक है, because it is questions of all predictions, and if it's taking some abnormally large time then we can drop it. अगर एग्जाम के दौरान में आपको लगता है कि ये जो क्वेश्चन है ये एक्सट्रीमली ज़्यादा टाइम ले रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो यू कैन ड्रॉप इट, आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन वर्कआउट के दौरान अभी चूंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे
यहाँ पे मैंने 1 स्क्वायर किया, दूसरा में 2 स्क्वायर किया -1 किया, 2 स्क्वायर -1, इसको 3 को हम ये लिख सकते हैं। फिर अल्टरनेट करके मैंने 3 स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने 4 स्क्वायर -1 किया, वी कैन राइट इट। For 15 we can write 4 square -1 is equal to 16 -1 is equal to 15. Again we write here 5 square. Again we are writing 6 square -1 is 36 -1. Here we are again writing 7 square. So what will be the number here? You can write here 8 square -1 means 64 -1 is equal to 63. So D will be the right answer here. Such type of questions are asked. थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, माइंड को थोड़ा सा काम कूल रखना होगा वहां पे, और डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस वैसे होंगे जिनको कि छोड़ना ही होगा, छोड़ना ही होगा। वो डिसीजन हम अभी से नहीं कर सकते, अभी से करना सही नहीं होगा। एग्जाम हॉल में ऐसा लगता है कि इट इज टेकिंग मोर देन इट्स ऑथराइज टाइम, जितना इसको मिलना चाहिए उससे ज्यादा ये टाइम ले रहा है, तो आप ड्रॉप कर सकते हैं उसको। एनीवे, लेट्स मूव अहेड and see this question. Very beautiful question. Such type of question every student might have attempted in their 9th 10th classes. यदि x square minus y square is equal to 7 means x square minus y square is equal to 7, what does it mean? X plus y into x minus y is equal to 7, and in the second part it says that x minus y is equal to 1. So x plus y into 1 is equal to 7. Roja. So now by adding these two equations we find that 2x is equal to 8 and x is equal to 4. If x is equal to 4, then y is equal to, tell me, if x is equal to 4 then y is equal to 3. So x and y we have found. Now it is a rectangle. Rectangle means आयत है एक, है ना, x और y, इसका लेंथ और ब्रेथ हो गया, तो 4 हो गया आपका लेंथ, और ब्रेथ हो गया 3, और इसका विकर्ण यानी कि विकर्ण यानी डायगोनल, डायगोनल इज इक्वल टू जो लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर अंडर रूट में, है ना। तो 16 प्लस 9 बराबर 25 इक्वल टू, सॉरी गॉट, is equal to 5. So this will be the right answer. So the basic idea of this video, friends, was that to make you aware about the questions being asked in BPSC prelims. और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिना अटेम्प्ट किए, बिना प्रैक्टिस किए इसके बारे में कोई आइडिया डेवलप ना करो कि आप इसको तो छोड़ के चलो बाकी सारी चीजों पे फोकस करते हैं। 10 क्वेश्चंस हैं, एक नंबर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, आपको पता ही है। किसी भी कैंडिडेट को इतना ज्यादा बताने की इस विषय में ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक नंबर जहां पे महत्वपूर्ण हो, अगर 10 नंबर के क्वेश्चंस को हम ना मान के चलें बिल्कुल, तो वो सही आइडिया नहीं होगा। वहां पे आप प्रैक्टिस करके प्रॉपर जाओ, वहां पे आपको ऐसा लगता है कि ये टाइम ज्यादा ले रहा है, इसका कोई आउटकम नहीं निकलते नजर आ रहा है, तो आप वहां पर ड्रॉप कर दो, उसको छोड़ दो। लेकिन बिल्कुल मैथ्स को छोड़ के, वैसे भी आपको पता है बीपीएससी बिहार का जो प्रीमियर, जो मैक्सिमम हाइट का एग्जाम है वो है स्टेट वाइज, है ना। तो और मैथमेटिशियन बिहार में पाए जाते हैं, पहले से भी आपको पता है।
मैथ्स पे विशेष फोकस होता है उनका, अच्छा होता है, तो उसको आप छोड़ के ना चलो, क्योंकि मेंस भी है, मेंस में भी आपको 72 मार्क्स हैं, उस पर वर्कआउट कर लो, वो ज्यादा अच्छा होगा। बाद में करोगे या पहले करोगे, तो अल्टीमेटली आपको करना है तो पहले ही कर लो तो ज्यादा अच्छा है ना। सो दिस वाज मैसेज एंड सम क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर यू, होप यू वुड लाइक इट। अगर आपका कुछ ओपिनियन हो, कुछ विचार हो, कुछ सजेशन हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।